गाइस, टुडे वी विल लर्न अबाउट, हमने देखे पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था हमारा आइस। अब हमारा उसके टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ईयर और हमारा नोज। तो फिर शुरुआत करते हैं हमारे ईयर से। ईयर हेल्प अस टू हियर। ईयर है वो हमको सुनने के अंदर मदद करता है। जैसे कि देखिए ये हियर की स्पेलिंग बहुत इजी है। पहले तो ईयर लिख दो EAR, फिर उससे पहले H लगा दो, HEAR बन जाएगा हमारा हियर। अब है हमारा एक्सटर्नल ईयर। सबसे पहले देखिए द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज विजिबल आउटसाइड। वो हमारा ईयर का पार्ट जो हमारे बाहर दिखता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। जैसे कि देखिए ये वाला है, इसको हम लोग पिना भी बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ फनल दैट कलेक्ट साउंड। ये एक फनल की तरह काम करता है जो कलेक्ट करता है साउंड को। अब देखिए मैं आपको इसकी पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए फनल इस टाइप से होता है। ओके, वो नहीं जो आप लोग ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो इस टाइप से बनाकर, वो नहीं, ये पहले के टाइम पर यूज में लिया जाता था। ये देखिए ये नीचे छोटी सी पाइप है, फिर नीचे एक गिलास, एक आपने थाली रख दी, कुछ भी रख दिया, उसके अंदर से यहाँ पर आता है पानी। ऐसे अगर आप पूरा पानी एक बार में डाल दोगे तो फिर ये बाहर नहीं बिखरेगा। वरना क्या करता है जब आप लोग इसके अंदर कोप से जब भरते हो तो फिर क्या करता है, शुर आधा इधर बिखर जाता है, आधा अंदर जाता है, आधा किधर उड़ी चला जाता है। इसके लिए अब देखिए मैंने इसके लिए आपको ये समझाया है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। फनल हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। द साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ ए वाइब्रेशन। फिर जो साउंड आती है वो किसकी फॉर्म में आती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में आती है वो साउंड। देन पास थ्रू द ईयर ड्रम ऑफ द मिडल ईयर। ईयर ड्रम कहाँ पर लोकेट है बच्चों, मिडल ईयर के अंदर लोकेट है। और देखिए अगर ईयर ड्रम अगर हमारा टूट जाएगा तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, बहरे, कुछ सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए ईयर ड्रम सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो मिडल ईयर के अंदर लोकेटेड है। टू द इनर ईयर, फिर वो साउंड जाती है यहाँ पर इनर ईयर के अंदर। ओके, फिर देखिए फनल। फनल कैसे करता है, मान लो कि आपका बोतल है, ये सकड़ी चीजों के अंदर ही काम किया जाता है। बोतल का देखिए इतना सा एरिया होता है, इतना सा बोतल का एरिया आता है, उसके अंदर अगर हम लोग फनल यहाँ पर ऐसे कर फनल हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर। बोतल है इतनी बड़ी, बोतल के अंदर जो ही हम लोग पानी एक साथ में डालेंगे तो फिर ये इतना चौड़ा होता है कि सारा का सारा पानी आ जाता है इसके अंदर और फिर ये कलेक्ट हो जाता है। जितना पानी फिर ये स्टोर कर लेती है। और उसके बाद में फिर ये देखिए ये ईयर भी इसी टाइप से है। देखिए ईयर का देखिए बाहर वाला पार्ट है और बीच के अंदर देखिए सकड़ी सी नली जा रही है, तो फिर ये भी उसी का ही टाइप है। और फिर ये पूरा का पूरा ऐसे कर फील हो जाता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया ये। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा देखो फ्रॉम द इनर ईयर। फिर इनर ईयर से सेंसरी नर्व्स, हमारे कान के अंदर कौन सी नर्व्स प्रेजेंट रहती है, क्योंकि सेंस ऑर्गेनाइज के लिए सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट, सेंसरी नर्व्स रहती है जो सेंड करती है मैसेज को, हमारे ब्रेन को ये मैसेज सेंड करती है। विच इनेबल अस टू रिकॉग्नाइज द साउंड, जो हमको इनेबल करता है क्या करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, हमारी साउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनेबल करता है। अब देखिए मैं आपको रिपीट कर सब कुछ वापस से बता देता हूँ। जैसे कि देखिए मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। ईयर हेल्प अस टू हियर। ईयर हमको सुनने के अंदर मदद करता है। और देखिए ईयर है वो उसके अंदर एक किसके द्वारा काम करता है, ये देखिए फनल की तरह काम करता है। ये जैसे कि मेरा ईयर है और बीच के अंदर सकड़ी सी नली है, ये जाती है हमारे ईयर ड्रम पर, जो कलेक्ट होता है ईयर ड्रम पर, जो हमारे लोकेटेड है हमारे मिडल ईयर के अंदर। उसके बाद में फिर ये जाती है हमारे इनर ईयर के अंदर। ईयर के अंदर क्या होती है, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स उसको ले लेती है और फिर हमको वो फिर सेंड कर देती है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को। उसके बाद में फिर ब्रेन उसको पता करता है कि किसकी आवाज़ है। अगर घंटी की आवाज़ से है तो फिर घंटी की आवाज़ रिकॉग्नाइज कर देता है, फिर सेंड कर देता है। अब देखिए मैं आपको ईयर की एक बार पिक्चर बताता हूँ। अब
देखिए ये रहा हमारा पूरा का पूरा ईयर का डायग्राम है। इसको मैं बोल रहा था, ये रहा हमारा पूरा एक्सटर्नल ईयर, ये रहा हमारा ईयर ड्रम। उसके बाद में ये रहा बीच के अंदर जो ये आ रहा है ना, ये हमारा पूरा का पूरा इनर ईयर है। तो फिर देखिए यहाँ पर ईयर ड्रम भी है। फिर यहाँ पर आते हैं इनर ईयर, यहाँ पर है हमारी सेंसिंग नर्व्स। फिर उससे ये पीछे चला जाता है, ये देखिए ये वाली है सेंसिंग नर्व्स। फिर ये पीछे जाकर हमारे को उसको सेंड कर देता है। अब देखिए अगर आपको इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये सब कुछ बता रखा है। ओके, अब देखिए नीचे नीचे प्रेजेंट रहता है हमारा इस स्टम्प बोन, जो आप देख सकते हैं। ये स्टम्प बोन हमारे ईयर की बोन होती है, सबसे छोटी बोन है स्टम्प बोन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पर आता है हमारा नोज। हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ। ये हमको स्मेल करने में मदद करता है और ब्रीथ करने के अंदर ये हमारी मदद करता है। द नसल कैविटी इनसाइड द नोज हैज टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए अंदर हमारे नोज के अंदर टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ये देखिए हेयर है, ये हमारी नसल कैविटी के अंदर होते हैं। अब देखिए व्हेन वी इनहेल मान लो कि हम लोगों ने सांस लिया, तो फिर क्या होएगा, हम लोग जो ही सांस लेंगे ना तो एयर भी आएगी, उसके साथ में कुछ पार्टिकल्स भी आएंगे। जो टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो उन पार्टिकल्स को इनकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में फिर वो उसके अंदर हमारे ये इनका छोटे छोटे हेयर्स का फंक्शन है। ये जो टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारी एयर को फिल्टर कर देते हैं, जो फिर वो फिल्टर एयर हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। तो फिर देखिए क्या हो जाती है, इसके खराब वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उसको ये अब्जॉर्व कर लेती है और फिर हमारे लंग्स के अंदर क्या जाती है, एकदम बिल्कुल प्योर एयर। फिर हम लोग निकाल देते हैं। फिर ये वाली प्रोसेस चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट है द सेंसरी नर्व्स हेल्प अस डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब देखिए हमारे यहाँ पर ना सेंसरी नर्व्स भी होती है जो डिटेक्ट करती है, हमारी स्मेल को ही डिटेक्ट कर लेती है और फिर सेंड करती है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को फिर ये इंफॉर्मेशन सेंड करती है। द ब्रेन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्मेल। फिर ब्रेन हमारी इस स्मेल को आइडेंटिफाई करता है। अब लोगों आपको समझ में आ गया। हमारे को देखिए जो नोज है ना, ये हमको सांस लेने के अंदर मदद करती है। टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है वो जो पार्टिकल्स होते हैं, और फिर प्योर एयर हमारे अंदर हमारे फेफड़ों या फिर लंग्स के अंदर जाती है। फिर उनसे फिर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये टोटल प्रोसेस चलती जाती है और फिर उनों के अंदर हमारे क्या होती है, नर्व्स होती है जो उसको स्मेल को ले लेती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड को भेज देती है, स्पाइनल कॉर्ड उसको हमारे ब्रेन को भेज देता है, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।